नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एज का मतलब होता है आयु या उम्र। आयु या उम्र किसी भी व्यक्ति की आयु को हम 3 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है, अब आज ऐसे शब्द आ जाए तो वो प्रेजेंट। पास्ट का मीन्स था, और फ्यूचर का मतलब। तो हमें क्या करना है कि भाई हम प्रेजेंट से ही पास्ट में पहुंचते हैं और प्रेजेंट से ही पहुंचते हैं फ्यूचर में। तो जैसे ही पूर्व या पहले शब्द आएगा तो माइनस करके हम कहां पहुंच जाएंगे? पास्ट। अगर किसी प्रश्न में पूर्व या पहले शब्द दिया हुआ हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट की बात कर रहा है। जैसे ही बाद या पश्चात हो तो प्लस करके हम कहां पहुंच जाएंगे? फ्यूचर। तो हमें यही बात ध्यान रखनी है कि भाई पूर्व या पहले आएगा तो हम प्रेजेंट से पास्ट में पहुंचेंगे, बाद या पश्चात आएगा तो प्रेजेंट से फ्यूचर में पहुंचेंगे। सिर्फ और सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट का मतलब है, पास्ट का मतलब था और फ्यूचर का मतलब। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके इसमें। ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा उनकी आयु का योग 81 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी और सी की आयु का अनुपात 2:3:4। 2:3:4 है का मतलब प्रेजेंट। इसने कहा है कि इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। जब आयु का योग 81 वर्ष है तो यहाँ पे अनुपात का योग देख लेंगे। तो अनुपात का योग कितना निकल के आया? 9। लेकिन उसने बताया 81 आयु का। तो योग से योग डिवाइड कर देंगे, अनुपात के योग से जो रियल योग दिया हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे। इससे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 9 बार। बी की पूछिए तो 9 का गुणा कर लेंगे, 3 में 27। ए की पूछेगा 18 और सी की पूछेगा तो 36 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयुओं में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयुओं का अनुपात क्या होगा? तो माता और लक्ष्मी, मां और लक्ष्मी, अनुपात बताया 11:3। लक्ष्मी का अनुपात 3 और उसकी मां का अनुपात 11। अभी हमने देखा था कि जब योग बोला था तो हमने क्या कर लिया था? ऐड कर लिया था। लेकिन अब इसने बताया है अंतर। जब अंतर बताया है तो इनके बीच अंतर देखेंगे। तो इनके बीच जब अंतर देखेंगे तो अंतर कितना हुआ? उसने बताया है कि दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना है? 24। और इनके बीच अंतर कितना है? 8। तो अंतर से अंतर डिवाइड करेंगे, योग से योग, गुणनफल से गुणनफल डिवाइड करेंगे। तो इनके बीच जो अंतर निकल के आया वो 8 निकल के आया। लेकिन उसने जो अंतर बताया दोनों की आयु के बीच वो 24। तो 8 से 24 कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। 3 का जैसे ही गुणा करेंगे तो इनकी वर्तमान आयु निकल आएगी 33 और 9। लेकिन इसने कहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 3 वर्ष बाद तो मैंने अभी बताया था कि भाई हम प्रेजेंट से ही पास्ट में पहुंचेंगे और प्रेजेंट से ही पहुंचेंगे फ्यूचर में। बाद या पश्चात की स्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे? ऐड। और पूर्व या पहले की स्थिति आएगी तो माइनस करेंगे। तो जैसे ही इसने कहा है 3 वर्ष बाद, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 33 में 3 ऐड करेंगे तो कितना? 36। और 9 में 3 ऐड करेंगे तो 12। तो ये अनुपात पूछा है 3:1। अगर वो पूछ रहा है कि लक्ष्मी और उसकी मां की आयु का अनुपात, तो कितना हो जाएगा? 1:3। 1:3। ये इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनिल विवेक से उतना छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। यदि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात है। तो इसने कहा है कि अनिल विवेक से उतना छोटा है। अनिल विवेक से उतना छोटा है, तो अनिल जो है विवेक से छोटा है लेकिन तरुण से बड़ा है। अनिल जितना विवेक से छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन होगा? विवेक। और सबसे छोटा तरुण। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जब सबसे छोटा है, जितना छोटा है उतना ही बड़े की स्थिति आए, तो जो सबसे छोटा है उसे 1 मान लो, इसे 2 और इसे 3 अनुपात में मान लो। देखो उसने कहा है कि अनिल विवेक से उतना छोटा है जितना कि तरुण से बड़ा है। अनिल विवेक से कितना छोटा है अनुपात में? 1। तरुण से कितना बड़ा है? 1। ठीक। तो इसने कहा है कि विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष हो। विवेक और तरुण, तो विवेक और तरुण की आयु का योग 54 वर्ष, लेकिन यहाँ कितना है? 4। तो 54 को 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27/2। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13.5। अब इसने पूछा है कि अनिल की वर्तमान आयु, तो इसमें गुणा कर लेंगे 13.5 का। जैसे ही 13.5 का गुणा करेंगे फिर से वही संख्या जाएगी, कितनी? 27। तरुण की पूछेगा तो 13.5 हो जाए, इसकी पूछेगा तो इसमें गुणा कर लेंगे 40.5 हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है जो अनिल का अनुपात दिया है उसमें गुणा कर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। कहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। इसने कहा है इनकी वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष प्रेजेंट। तो इनकी जो आयु है वर्तमान, दोनों की आयु जोड़ दी जाए तो कितने वर्ष हो जाएगी? 100 वर्ष। लेकिन उसने कहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले पास्ट में पहुंच जाएंगे। भाई पूर्व या पहले की स्थिति होगी तो किसमें पहुंचेंगे? पास्ट में। बाद या पश्चात की स्थिति होगी तो किसमें पहुंच जाएंगे? फ्यूचर में। तो इसने 5 वर्ष पूर्व बोला है तो -5 कर लेंगे और पास्ट में पहुंच जाएंगे। और इसने कहा है कि इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात है। तो हमें यह देखना है कि भाई जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हमें यह देखना है कि अगर अनुपात हमें पास्ट का दिया हुआ है तो योग पास्ट में ही होना चाहिए। अगर अनुपात प्रेजेंट में तो योग प्रेजेंट में होना चाहिए। लेकिन यहां तो ये दिया हुआ है कि भाई योग तो दिया हुआ है प्रेजेंट में, लेकिन अनुपात किस में? पास्ट में। तो हमें पास्ट का योग चाहिए। जब पास्ट का योग चाहिए तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था। तो 5 पिता की घटा दी और 5 ही पुत्र की, तब इनकी आयु का अनुपात ये रहा होगा। अगर 5 दोनों की आयु हटा दी जाए प्रेजेंट के योग में से तो पास्ट का योग ज्ञात हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 90। अब देखो पास्ट का योग भी है और पास्ट का अनुपात, तो योग से योग डिवाइड कर देंगे तो इनका योग कितना होगा? 3। और यहाँ पे योग कितना है? 90। 3 से 90 कितनी बार डिवाइड होगा? 30। 30 का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये पास्ट की उम्र निकल आएगी। कितना होगा? 60 और 30। लेकिन उसने पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु। अरे भाई 5 वर्ष पहले कितनी थी? 30 थी ये पास्ट की, तो अब कितनी होगी? उस 5 को प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट की निकल आएगी 35 वर्ष। अगर पिता की पूछेगा तो 60 में उस 5 को ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट की पिता की उम्र निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ABC की वर्तमान आयु का योग 96 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ABC
इसने कहा है कि इनकी वर्तमान आयु का योग 96। अगर तीनों की आयु जोड़ दी जाए तो कितनी बैठनी चाहिए? 96 प्रेजेंट वर्तमान। लेकिन उसने कहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात। 10 वर्ष पूर्व का मतलब पास्ट में पहुंच जाएंगे, माइनस करेंगे 10 वर्ष पूर्व, तो प्रेजेंट से 10 माइनस कर देंगे तो किस में पहुंच जाएंगे? पास्ट। और इसने बताया इनकी आयु का अनुपात 1:2:3। तो बी की वर्तमान आयु पूछी। तो मैंने अभी बताया था कि अगर अनुपात हमारे पास पास्ट का हो तो योग भी पास्ट का ही होना चाहिए। तो पास्ट का योग करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 10 ए से घटा देंगे, 10 बी से, और 10 सी घटा देंगे सी से, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व ही तो ये अनुपात था। तो 96 में से कितना माइनस कर देंगे? 30। जैसे इसमें से 30 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। अब ये देखना है कि भाई इनके अनुपात का योग कितना है? 6, जबकि टोटल योग कितना है? 66। इससे इसे डिवाइड कर देंगे कितनी बार? 11 बार। 11 का जैसे इसमें गुणा करेंगे 2 में, तो 11 दूनी 22। लेकिन उसने पूछा है बी की वर्तमान आयु कितनी। तो भाई ये तो 22 जो है ये तो 10 वर्ष पहले की है। तो अब जब प्रेजेंट की पूछा है तो उस 10 को ऐड कर देंगे। जैसे ही 22 में 10 ऐड करेंगे तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। दिया हुआ एबीसी की वर्तमान आयु का अनुपात 10:11:12 है तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसने कहा है कि 3 सदस्य है एबीसी। वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 10:11:12। तो वर्तमान आयु, पहले क्वेश्चन में क्या था कि वर्तमान आयु का योग दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या है कि इनका अनुपात दिया हुआ है और कहा है कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष था। तो 5 वर्ष पूर्व माइनस 5 करेंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे? पास्ट। और कहा है कि तीनों की अगर आयु जोड़ दी जाए तो कितने वर्ष? टोटल जो योग होगा वो कितने वर्ष हो जाएगा? 150 वर्ष। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में यही बताया था कि अगर भाई हमारे पास अनुपात पास्ट में है तो योग पास्ट में होना चाहिए, अगर अनुपात प्रेजेंट में है तो योग प्रेजेंट में होना चाहिए। यहाँ तो योग जो अनुपात है वो किस में है? प्रेजेंट में, लेकिन योग किस में है? पास्ट में। तो हमें प्रेजेंट में ही योग करना होगा। प्रेजेंट में योग करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 5 ए के घटाए, 5 बी के घटाए और 5 सी के घटाए, तब ये 150 आया होगा। अगर हम 5 तीनों के जोड़ दें तो जो हमारा योग है वो प्रेजेंट में पहुंच जाएगा। तो 150 में कितने ऐड कर दें? 15 भाई। 15 जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 165। अब हमारे पास तीनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है और तीनों की आयु का योग। अनुपात का योग देखेंगे, यहां से ऐड करेंगे तो 33, और 33 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 5 बार। जैसे ही हम 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 55 वर्ष, 12 में करेंगे तो 60 वर्ष, और 10 में करेंगे तो 50 वर्ष। इसने पूछा है ए की वर्तमान आयु। जब ए की वर्तमान आयु पूछा है तो कितना आंसर हो जाएगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 35 वर्ष तथा 55 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? इस क्वेश्चन से करने से पहले एक बात जानना जरूरी है। वो बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आज जितना बड़ा है किसी दूसरे व्यक्ति से या छोटा है तो वो हमेशा उतना बड़ा या उतना ही छोटा रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। जैसे कि आप अपने भाई से 3 वर्ष छोटे हो तो पास्ट में भी 3 वर्ष छोटे रहे हो और फ्यूचर में भी 3 वर्ष छोटे रहो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जितना छोटा आज की स्थिति में है हमेशा उतने ही छोटे की स्थिति में रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर।
और छोटे या बड़े की स्थिति जो कहलाती है वो अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसने कहा है रमेश और सतीश की वर्तमान आयु 35 वर्ष और 55 वर्ष है। 35 वर्ष और 55 वर्ष प्रेजेंट। इसने कहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पूर्व? तो कितने वर्ष पूर्व का मतलब पास्ट में पहुंच जाएंगे। पास्ट इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। हमें नहीं पता यहां कौन सी संख्या रही है, हम ऑप्शन की सहायता से भी इसे जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया है कि अगर कोई व्यक्ति आज जितना छोटा या बड़ा है किसी व्यक्ति से, हमेशा उतना छोटा या बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पे उम्र दी हुई है, जो रमेश की उम्र है वो 35 वर्ष है और सतीश की उम्र 55 वर्ष है। तो यहां देखेंगे इनकी आयु के बीच अंतर कितना है? 20 वर्ष। सतीश रमेश से 20 वर्ष बड़ा है। तो जब प्रेजेंट में सतीश रमेश से 20 वर्ष बड़ा है तो हमेशा ही 20 वर्ष बड़ा रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो यहां जो अंतर निकल के आया, कितना निकल के आया? 20 वर्ष। जब यहाँ पे अंतर 20 वर्ष निकल के आया तो पास्ट में भी जो इनके बीच अंतर रहा होगा वो 20 वर्ष का ही रहा होगा। तो इनके अनुपात का अंतर देख लेंगे। भाई योग अभी सवाल कर रहे थे, जब योग पूछा था तो अनुपात का योग कर रहे थे। अगर अंतर दिया हुआ है तो इनके बीच अंतर देख लेंगे। तो 3 और 5 के बीच अंतर कितना है? 2। तो अंतर से अंतर डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 10 बार। जैसे ही 10 का गुणा करेंगे तो ये संख्या निकल आएंगी 30 और 50। 35 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 30 हो जाए? 5। 55 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 50 हो जाए? 5। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी? तो ए और बी की जो वर्तमान आयु दी हुई है वो है 36 वर्ष और 16 वर्ष प्रेजेंट। इसने कहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अधिकतर बच्चे से ऑप्शन से कर लेते हैं, ऐड करके देखते हैं इसमें कितना ऐड किया जाए, 16 में कितना ऐड किया जाए, फिर देखते हैं कि इसका 2 गुना हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी बताया था भाई कितने वर्ष बाद की स्थिति आएगी तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। हमें नहीं पता है फ्यूचर में, लेकिन उसने कहा है कि जो ए की आयु है वो बी की आयु से कितने गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। कितने गुनी हो जाएगी? 2। और बी की जो उम्र दी हुई है उनके बीच अंतर कितना है? 20 वर्ष। कितने वर्ष का अंतर है? 20 वर्ष। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो अंतर आज की स्थिति में है प्रेजेंट में वो हमेशा ही रहेगा। तो जब ए बी से 20 वर्ष बड़ा है तो फ्यूचर, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई 36 और 16 में कितने वर्ष का अंतर है? 20। तो फ्यूचर में भी 20 वर्ष का ही अंतर होगा। तो जब 20 वर्ष का अंतर देखना है तो इन अनुपात के बीच अंतर कितना है? 1 से 20 कितनी बार डिवाइड होगा भाई? 1 से 20 कितनी बार डिवाइड होगा? 20 बार। चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अंतर समान ही होगा। तो इससे डिवाइड करेंगे 20 बार। तो 20 का गुणा करेंगे 2 में तो 40 और यहाँ पे करेंगे तो कितना? 20। अब हमने देखा कि यहाँ पे 36 दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया 40, तो कितना प्लस हो गया भाई? 36 से 40 में कितना प्लस हो गया? 4। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 है तो 4 बढ़ा। तो कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की कितने गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। 1 वर्ष पूर्व प्रमला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु की 4 थी। 6 वर्ष बाद प्रमला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी। प्रमला तथा स्वाति की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। इसने कहा है 1 वर्ष पूर्व प्रमला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु की 4 थी। तो प्रमला और स्वाति 1 वर्ष, तो जैसे 1 वर्ष पूर्व बोला है तो प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास प्रेजेंट,
और जैसे ही उसने 1 वर्ष पूर्व दिया बोला है तो हम प्रेजेंट से किस में पहुंच जाएंगे, पास्ट में। जैसे ही हम पास्ट में पहुंचेंगे तो उसने कहा है कि प्रमिला की आयु स्वाति की आयु की 4 गुनी थी, तो 1 और 4। अब इसने कहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद किस में पहुंच जाएंगे, फ्यूचर। 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु अपनी पुत्री स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो भाई न तो हमें प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ है और ना ही फ्यूचर का, हमारे पास अनुपात किसका है, केवल पास्ट का। तो इसने कहा है कि 6 वर्ष बाद प्रमिला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि प्रमिला स्वाति से 24 वर्ष बड़ी। अरे चाहे भाई वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट हो, अगर कोई व्यक्ति जिस व्यक्ति से आज जितना बड़ा है हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक, तो हमने ये देखा कि भाई जब ये प्रेजेंट में मतलब फ्यूचर में 24 वर्ष बड़ी हो जाएगी तो पास्ट में भी 24 वर्ष बड़ी ही रही होगी। तो हमने देखा कि इनके बीच अंतर कितना है, 3, लेकिन वहां अंतर कितना है, 24 वर्ष। भाई अंतर तो समान होगा, अगर कोई व्यक्ति आज जितना बड़ा है उतना ही हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर। तो 3 से 24 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, 8 बार। जैसे ही 8 का गुणा करेंगे, 8 चक 32 और 8 एकम 8। ये तो 1 वर्ष पूर्व की उम्र है। उसने पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो भाई 1 वर्ष पहले 32 थी तो आज कितनी हो जाएगी, 33। 1 वर्ष पहले 8 थी तो आज कितनी हो जाएगी, 9। तो इसका अनुपात पूछा है, जब अनुपात पूछा है 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 11 बार और इससे 3 से 3 बार। तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11 अनुपात। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है तथा बी की आयु सी की आयु की 2 गुनी है। यदि ए बी तथा सी तीनों की आयु का योग 27 वर्ष हो तो बी की आयु ज्ञात करें। 3 व्यक्ति दिए हुए, ए बी और सी। इसने कहा है कि जो ए की उम्र है वो बी की उम्र से 2 वर्ष और जो बी की उम्र है वो सी की उम्र से 2 और 2। लेकिन इसने कहा है कि जो बी की उम्र है ए की उम्र उससे 2 अधिक है। कहने का मतलब ये 2 रही होगी और प्लस 2। इसे 4 नहीं कर सकते क्योंकि ये आर वाली स्थिति में या एक्स वाली स्थिति में होगी, ये जो है बात। अब ये 2 वर्ष अधिक है तो प्रेजेंट बोला और कहा है कि तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है। तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात है। जब तीनों की आयु का योग 27 वर्ष है तो ये 2 अधिक है भाई, अनुपात जो दिया हुआ है उससे ये 2 अधिक है। जब 2 अधिक दिया हुआ है तो 27 में से उस 2 को निकाल दो तो कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। जैसे ही 25 बचा तो ये 2 तो हट गया यहां से, भाई 2 यहां से निकाल दिया हमने। तो ये जो अनुपात दिया हुआ है इनका योग कितना हो गया, 5। और योगफल हमारे पास अब कितना है, 25। 5 से 25 कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। जैसे ही 5 का गुणा करेंगे तो 5, 10, 5 दूनी 10 और 2 12। तो देखो 5, 10 और 12। देखो इनकी आयु का योग कितना होगा, 27 वर्ष। ए बी से कितना बड़ा हो गया, 2 वर्ष। बी सी से कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। ठीक, इस प्रकार कर सकते हैं। इसे x मान के भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करते हैं हम 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे x। तो ये कितना हो जाता, 5x। 2 + 5x बराबर 27। ये इधर जाएगा 2 तो इसमें से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रकार भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या? तो पिता और पुत्र, पिता और की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:प्रेजेंट।
कहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष। अगर इन दोनों की आयु का गुणा कर दें तो 196। तो जब अनुपात दिया हुआ हो तो गुणनफल की बात आए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स आर टी पी जो भी तुम्हारी इच्छा है वो संख्या तुम वेरिएबल मान सकते। तो यहाँ पे 4r और यहाँ पे 1r, आर से मतलब यहाँ से रेशियो, ठीक है। तो जैसे ही हम इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। लेकिन इसका जो गुणनफल दिया हुआ है पिता और पुत्र की आयु का वो 4r स्क्वायर नहीं, उसने दिया हुआ है कितना 196 वर्ष। तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, गुणनफल से गुणनफल। जैसे इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 49। जब r स्क्वायर बराबर 49 है तो r का मान कितना हो जाएगा 7। अरे भाई 49 कितने का वर्ग होता है 7 का। तो r की जो वैल्यू निकल के आई यहां से कितने निकल आए 7। जैसे ही 7 का गुणा करेंगे हम 4 में तो 7 छक 28 और 7 एकम 7। लेकिन इसने कहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। जैसे ही 5 वर्ष बाद बोला है तो कहां पहुंच जाएंगे हम, फ्यूचर में। तो 5 ऐड करेंगे और फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो इसकी जो वर्तमान आयु 28 और 5 कितनी हो जाएगी 33, 7 और 5 कितनी हो जाएगी 12। तो इनकी आयु का अनुपात पूछा है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं 11 बार और 3 से कितनी बार 4 बार। तो इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, सेम क्वेश्चन। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है, इसी प्रकार करना है जिस प्रकार मैंने बताया। आज हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आगे वाली वीडियो में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज स्टार्टिंग था इसका एज का। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते ही हो क्या करना है।